मैं आपके साथ राधा। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो चली है और बात की जाए तो वॉइस ऑफ एमपी भी विधानसभा चुनाव को लेकर महा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बात की जाए तो अब पहले जो है प्रत्याशियों का नामांकन का दौर जो है चला, नामांकन जो है प्रत्याशियों ने दाखिल किया और अब जो है प्रत्याशी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बात की जाए तो ईरानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी लगातार 3 दिन से जावद में प्रत्याशियों के साथ रहे, आपने इससे बात की, क्या मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं? आप लगातार जो है बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी सकलेचा के साथ आप रहे, कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के साथ रहे, आज आप पूरनमल अहिर के साथ रहे, तो तीनों के साथ जो है आपने कवरेज किया, बातचीत करी, तो क्या मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि बात की जाए तो राजस्थान से काफी सटा हुआ जावद माना जाता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वॉइस ऑफ एमपी की टीम जो है लगातार चुनाव के दौरान अपनी सक्रियता बरकरार रखे हुए है। नीमच जावद मंदसौर संसदीय क्षेत्र, नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से की बात करें, चाहे पूरे मालवा और मेवाड़ की बात करें, हम लगातार कवरेज कर रहे, पल पल का अपडेट कर रहे, चप्पे चप्पे, नगर डगर, गांव शहर, सब जगह हमारी वॉइस ऑफ एमपी की टीम घूम रही है। जैसा कि आपने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से जावद विधानसभा क्षेत्र में हूं और जावद विधानसभा क्षेत्र में भी खास करके मैं कहना चाहूँगा कि मैं जावद विधानसभा क्षेत्र के उस इलाके में हूं जो कि पूरी तरह से राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। इस वक्त अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त सिंगोली घाट पे हूँ, जिसे राजस्थान बॉर्डर पे हूँ, सिंगोली घाट पे हूँ, जिसे कासिया बॉर्डर भी कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी पिछले 2 दिनों से मैं इसी क्षेत्र में घूम रहा हूँ। कल जाट में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जो कि भाजपा से प्रत्याशी है, उनके समर्थन में जो है कल एक जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे। आज सुबह हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार पूरनमल अहिर के साथ रहे और अभी जो है मैं समंदर जी पटेल कांग्रेस से प्रत्याशी उनके साथ भी रहा। तीनों जगह पर घूमने के बाद, तीनों के साथ घूमने के बाद, जाट से लेकर सिंगोली, फुसरिया या उधर झातला क्षेत्र में मैं जो घूमा, जाट क्षेत्र में घूमा, सिंगोली, रतनगढ़, इस पूरे इलाके में घूमने के बाद मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो मुकाबला है, ये मुकाबला जो जावद विधानसभा सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, चूँकि यहाँ से मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव लड़ रहे हैं, जो काबीना मंत्री भी है, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री भी है, पिछली 4 बार से विधायक है। उनके मुकाबले में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी समंदर पटेल, जो बड़े उद्योगपति और व्यापारी माने जाते हैं, वो मैदान में है और सामने भारतीय जनता पार्टी में ही रहे पूरनमल अहिर है, जो बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, नाराज होकर खड़े हुए, चूंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। ये तीनों के जो दौरे में देख रहा हूँ, इनका प्रचार प्रसार जो जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, तो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जावद विधानसभा चुनाव का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, ये बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है और बड़ा बहुत ही इसमें पूरे प्रदेश की निगाहें रहेगी। बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रुचिकर होगा। यहाँ पल पल समीकरण बदल रहे। राधा, क्या कहेंगे? राधा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि जावद में त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए सर बात की जाए तो 3 दिन से लगातार जो तीनों प्रत्याशियों का कवरेज किया है, तो आपको क्या लगता है सर, कौन से मुद्दे जो प्रभावित है, जो इनके जो है चुनाव में इनके आड़ बन सकते हैं? मैं बात शुरू करता हूँ राधा। अगर हम बात करें तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जो है वो अपने 20 साल के विकास कार्यों को गिना रहे हैं। विशेष रूप से वो जावद से जापान तक की वो जो बातें हैं वो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात कर रहे हैं, उनके द्वारा आंगनवाड़ी को लेकर जो काम किए गए, लैपटॉप को लेकर जो काम किए गए, सिंचाई की जो योजना अभी सरकार के द्वारा जो लाई जा रही है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उस पर वो बात कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ नए विजन लोग सामने रखे जा रहे हैं। अभी सरवानिया महाराज में जो बायोटेक्निकल जो पार्क का जो भूमि पूजन हुआ है, उस पर बात की जा रही है। वो लगातार उनके द्वारा उनके कार्यकाल में जो विकास की बातें वो कर रहे हैं, वो लोगों को ये बता रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, लाडली बहना योजना, इस तरह की बातों पे वो फोकस किए हुए और जनता को इन बातों को लेकर वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
राधा, मैं समंदर पटेल के साथ था, तो समंदर पटेल ने कुछ और मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उनके और उनके समर्थकों से फुसरिया गांव या उसके अलावा कुछ गांवों में हम लोग घूमे, बातचीत हुई। तो इन गांवों में एक तो बारदा बांध का मुद्दा था। कुछ लोग कहना था कि बारदा बांध अभी तक नहीं बन पाया और विस्थापितों को स्थापित करने वाली समस्या आ रही है। वहीं पर उनका कहना था कि मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा द्वारा जो है, ये चूंकि पत्थर की खदानों का क्षेत्र है और यहाँ पर मूर्ति उद्योग लगाने की बात हुई थी, तो मंत्री जी ने उस काम को पूरा नहीं किया। साथ ही साथ यहाँ पर भी सिंचाई वगैरह के लिए पानी की समस्याएं भी लोगों ने सामने रखी और सीपीएस के मुद्दे सामने आए। कुल मिला के विकास और समस्या से जुड़ी हुई बातें लगातार सामने आ रही है और ये स्पष्ट तौर पर साफ हो रहा है कि विकास और समस्याओं पे इस बार का चुनाव होगा। राधा, तो हमने जाना कि किस तरह से जावद में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा ही रोचक नजर आ रहा है। और अभी जो ईरानी जी ने बताया कि ये तो तभी पता चलेगा 17 नवंबर को जब मतदान होंगे और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसकी ओर जो है सरकार बनेगी। पर ऐसे में अभी बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला जावद में धमाकेदार तरीके से जारी है। तीनों ही प्रत्याशी अपने दमखम के साथ जुड़े हुए लगातार जो है ग्रामीणों के साथ जा रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मुद्दे भी जो है सामने आ रहे हैं और इन सभी बातों को हमने जाना विस्तार से। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।